जैसे ये नया हॉस्पिटल है, मसला यहाँ पे एक ये भी है कि जब इमारतें जो हैं हॉस्पिटल नया वजूद में आया, लेकिन वहाँ पे सहूलतों का इतना फुकदान है कि अवाम जब हम माइक लेके जाते हैं तो अवाम यकीन करें हमारे कपड़े फाड़ने तक हमारा मौक़िफ़ लें। करके रखा था कि लोग भूल जाएँ, लोग भूलेंगे तो हम क्रेडिट ले सकेंगे। आज वो चेयर अप का प्रोजेक्ट बन गया, तो नुकसान किसका हुआ? अच्छा, अब ये आप तो समझती हैं क्रेडिट की वजह से जो अवाम को मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है, ये बात तो सच है। अच्छा, अब ये जो वहाँ पे एक जो है इंजेक्शन तक है, वहाँ पे अंदर 10-20 रुपए वाला इंजेक्शन भी अंदर नहीं मिल रहा है। अभी भी मैं यही सूरत-ए-हाल है। अभी आप कह रही हैं कि वो जल्द जो 3 माह में हो जाएगा, तो ये दोनों हॉस्पिटल्स में जो है वो सहूलतें जो अवाम को, वो क्या मुमकिन होंगी कि उनमें मुकम्मल रिलीफ़ बड़ा उन लोगों से हमदर्दी है, जो उन लोगों को लीडरशिप जानते तक नहीं है और उनके लिए फ़ेसबुक पे जो है लड़ रहे होते हैं। है कि ये काम जितने जितने भी ये काम थे ये पिछली हुकूमत में मंज़ूर हुए, तो अब ये क्रेडिट का जो मामलात हैं उस वजह से ये जो है वो अब इनमें जो है वो फंड्स कहा जा रहा है कि हमने मंज़ूर करवाए या जो भी मामला, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा उनको मुश्किलात का सामना है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि वो उनकी मौत वाक़या हो रही है, क्योंकि वो इलाज किसी मिडल क्लास फैमिली के लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो पैसे दे के करवा सकें। जी नाज़रीन, आप देख रही हैं PNC 24 प्रोग्राम आवाज़ आपकी के साथ रुस्तम अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज हमारे साथ MPA मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन मौजूद हैं और मंडी बलदीन के मसाइल के हवाले से भी आज इनसे बात करेंगे और सोशल मीडिया पे जो सवालात किए जाते हैं उस हवाले से भी बात होगी। और हाल ही में जो नोटिफ़िकेशन जारी हुआ सिटी अस्पताल का, उस बारे में भी इनसे पूछेंगे कि वो कब जो है वो उसका जो वजूद में आएगा और जो शहरी हैं वो उनको रिलीफ़ मिलेगा। पहले तो एहलियाने मंडी बलदीन की तरफ से जो है वो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बहुत बड़ा मसला था शहरियों के लिए, तो वो आपने जैसे ही अपना मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो आपने मसला हल करवाया। तो अब ये कब तक जो है वो रिलीफ़ मिल सकेगा सिटी हॉस्पिटल से शहरियों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सिटी हॉस्पिटल के हवाले से मैं नहीं समझती कि इसमें कोई मेहरबानी है, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है। जैसा कि 3.5 साल जो है पहले, क्योंकि हुकूमत में नहीं थी, फिर उसके बाद तकरीबन महीना हो गया, आपके सामने है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत जो है मार्ज़ वजूद में आया है। तो मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी शहर के या देहातों के जो मेरे हलके के मसाइल हैं, मतलब जिस लीड के साथ लोगों ने वोट दिया है, मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि जिस तरह 3.5 साल, क्योंकि उस तरीके से इनकी खिदमत नहीं कर सकी और दिन रात एक करके जो है जिन लोगों ने वोट दिए हैं या जिन लोगों ने वोट नहीं भी दिए है, क्योंकि बतौर PP 65 का नुमाइंदा मैं समझती हूँ कि मेरी ज़िम्मेदारी है कि मसाइल हल करूँ। सिटी हॉस्पिटल के हवाले से मेरा ख़्याल है कि गवर्नमेंट बनने के बाद चीफ सेक्रेटरी साहब से मुलाकात हुई, फिर सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ, स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ, फिर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के साथ मीटिंग हुई है और मैं समझती हूँ कि ये जो 3.5 साल जो नारे लगते रहे हैं कि हॉस्पिटल का वो मसला हल कर रहे हैं, लेकिन मैं तो हैरान हूँ कि सिर्फ 3 या 4 मरतबा मेरे मुख्तलिफ अफसरान से मुलाकात हुई है और सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने 10 मिनट में सिटी हॉस्पिटल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मुझे नहीं समझ आ रही कि 3.5 साल ये लोग क्या करते रहे। एक नोटिफिकेशन का टुकड़ा निकलना था ना, बिल्डिंग बनानी थी। अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इस बारे में काफ़ी एहतजाज भी हुआ, अंजुमन ताजरान को लेके और सिविल सोसाइटी को लेके, आप भी एहतजाज का हिस्सा रहीं। तो आपकी बात की यानी कि आप कह रही हैं कि ये छोटा-सा काम था और इसके लिए इतनी यानी कि हुआ, तो इसमें आप क्या समझती हैं कि कोई जानबूझ के ये काम नहीं किया गया या जानबूझ के इस मसले को इतना घसीटा गया? मैं समझ नहीं आ रही, दो में से एक बात है ना, या तो ये है कि लोग प्रोटेस्ट करते रहे लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस मसले को कैसे हल करना है, या दूसरी बात ये भी हो सकता है कि उनकी प्रायोरिटी में ना हो। मतलब हर सियासतदान के प्रेफरेंसेस होते हैं ना कि किस जगह का पहले काम करना है, किस जगह का काम बाद में करना है, तो दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। तो लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि मेरे 15 या 20 दिन हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान को मैंने कायल किया और कायल करने के बाद उन्होंने शौक़ से सिटी हॉस्पिटल का नोटिफिकेशन जारी किया है और सिटी हॉस्पिटल के नोटिफिकेशन जारी करने के 1 हफ़्ते के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ को लेटर भी जारी कर दिया और तकरीबन सिटी हॉस्पिटल के लिए 250 के लगभग उन्होंने SNE जो है नई पोस्ट के लिए लिख के भेजा था। लेकिन स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ और सेक्रेटरी हेल्थ ने मेरे सामने बैठ के जो है, क्योंकि 70 बेड का हॉस्पिटल बनना है जिसके अंदर 4-5 डिपार्टमेंट्स भी होंगे, तो उसके लिए जो है दोबारा एक-एक SNE चेक करने के बाद अब तकरीबन 150 प्लस है, उसका हमने सेक्रेटरी फाइनेंस को लेटर भिजवा दिया है और सेक्रेटरी फाइनेंस के साथ भी मैं फॉलो अप कर रही हूँ और इंशाल्लाह ताला जो ही सीट्स क्रिएट होंगे, सीट्स क्रिएट होने के बाद आगे होगा इक्विपमेंट और फर्नीचर का मामला
उसमें भी सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने दिल खोल के मेरे साथ वादा किया है कि आपको एडीपी में अलग फ़ंड रखवाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हमज़ा शहबाज साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, तो आप बेशक आप लेटर भी देख सकते हैं कि हमज़ा साहब ने बाकायदा एडीपी में शामिल करने के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखा है। और मैंने सिटी हॉस्पिटल के जो इक्विपमेंट है, जो रेवेन्यू कंपोनेंट, उसके लिए हमज़ा साहब से रिक्वेस्ट किया था कि मुझे फ़ंड चाहिए। लेकिन सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने मुझे कहा कि नहीं, आप फ़ंड की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन इक्विपमेंट्स के लिए इनके पास ब्लॉक होता है। उन्होंने कहा है कि जो ही बजट पास होगा तो आपको सामान भी प्रोवाइड कर देंगे और उसके अलावा सीटें भी क्रिएट हो जाएगी। और इंशाल्लाह उम्मीद है, मैं दिन रात कोशिश करूँगी कि 3 महीने के अंदर जो है सिटी हॉस्पिटल फंक्शनल हो 3 जाए। महीने के अंदर करते हैं। फालिया रोड का जो मसला है वो आप पिछली हुकूमत से चलता आ रहा है, काफ़ी देर पिछली हुकूमत में भी काम रुका रहा। जब ये अदम एतमाद वाला मामलात हुए तो उसमें वो काम हो रहा था, यानी कि सड़क की तमीर का काम जारी था। तो जैसे ही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो वो काम रुक गया, ठीक है। फ़ंड की वजह से रुका, जिस वजह से भी रुका वो काम रुक गया। अब अवाम ये कहती है कि ये काम जितने जितने भी ये काम थे ये पिछली हुकूमत में मंज़ूर हुए, तो अब ये क्रेडिट का जो मामलात हैं उस वजह से ये जो है वो अब इनमें जो है वो फंड्स कहा जा रहा है कि हमने मंजूर करवाए या जो भी मामला, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं वैसे थोड़ा-सा हैरानगी होती है कि मिसाल के तौर पे देखें ना, आप क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फ़ंड है या तहरीक-ए-इंसाफ का फ़ंड है? अवाम क्यों नहीं कहते कि ये हमारा फ़ंड है? क्या ये सरकारी फ़ंड अवाम का नहीं है? अवाम जो टैक्स पे करते हैं, उन्हीं पैसों से सड़कें बन रही है ना। तो मुझे तो वैसे बड़ा उन लोगों से हमदर्दी है जो उन लोगों को लीडरशिप जानते तक नहीं है और उनके लिए फ़ेसबुक पे जो है लड़ रहे होते हैं। तो इसमें मैं समझती हूँ कि क्योंकि सरकार का फ़ंड है, अवाम का फ़ंड है, मैं तो बिल्कुल भी सरकारी फ़ंड के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती। और जो काम स्टार्ट हुआ है, जिस तरह हमारे दौरे हुकूमत में 27 सड़कें जो है, बाकायदा मैंने किताबचा भी छापा हुआ है और अपने दौरे हुकूमत में मैंने 27 रोड जो हैं बनवाए हैं। और पिछले दौरे हुकूमत में जो सड़क का काम स्टार्ट हुआ है, उनमें से एक सड़क भी मैं नहीं रुकवाऊँगी। अच्छा, नंबर 2 मुझे बताएँ कि जब आप अपने पैसे लेने जाते हैं किसी जगह पे, तो पैसे आसानी से निकलते हैं? जब अपने पैसे इतने आसानी से नहीं निकलते, तो जब पैसे क्या ऑटोमेटिकली वो फंड देंगे? जिस वक़्त गवर्नमेंट जब टेक ओवर करती है, तो सबसे पहले वहाँ के इलाके के नुमाइंदों से पूछते हैं। बल्कि मेरे साथ एनए 85 की लिस्ट शेयर की गई थी और मैंने उनको कहा था, उन्होंने पूछा था कि इन स्कीमों में से बताएँ कि क्योंकि कुछ स्कीमें ऐसी होती हैं ना जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नहीं होती। तो मेरे से पूछा गया था, तो मैंने कहा था कि इन तमाम सड़कों को मैं ऑन करूँगी। लेकिन अमूमन इस तरह होता है कि जैसे पिछले दौरे हुकूमत में देखें, खारियां रोड का काम जो है 2017 में हमने 34 करोड़ 90 लाख रुपए का स्टार्ट करवाया था। लेकिन इन्होंने सियासी क्रेडिट लेने की खातिर 2.5 साल काम स्लो रखा। उसके नतीजे में ये नुकसान हो गया है कि वो 34 करोड़ का आज 1 अरब का प्रोजेक्ट बन गया। और तीसरे फेज़ का अब टेंडर हुआ है, मतलब टोटल 34 करोड़ 90 लाख रुपए का था। आज जो तीसरा फेज़ है वो 44 करोड़ रुपए में हो रहा है। तो ये किसका नुकसान हुआ? पब्लिक का नुकसान हुआ है ना। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ रसूल का देखें, पहले जब एडीपी में स्कीम शामिल हुआ था तो वो 2.25 अरब का था। 3 साल उन्होंने काम बंद करके रखा था कि लोग भूल जाएँ, लोग भूलेंगे तो हम क्रेडिट ले सकेंगे। आज वो 6 अरब का प्रोजेक्ट बन गया। तो नुकसान किसका हुआ? अच्छा, अब ये आप तो समझती हैं क्रेडिट की वजह से जो अवाम को मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है, ये बात तो सच है। अच्छा, अब ये जो फालिया रोड वाला किंग रोड चौक से लेके शहर तक जो ये कब तक जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, इसका कोई इसका ये है कि अभी 1.5 करोड़ पे और रिलीज़ करवाया। 2 सड़कें खारियां रोड के लिए और किंग रोड चौक वाली सड़क के लिए 1.5 करोड़ पे और रिलीज़ करवाया। तो इंशाल्लाह ताला हो सकता है 2 या 3 हफ्ते जून के महीने में, क्योंकि जब बजट आपको पता है कि जब पेश हो रहे होते हैं तो कुछ अरसे के लिए अकाउंट रोक देते हैं ना। वरना देखें कि मई के महीने से अकाउंट बंद है। अब जितने भी फंड रिलीज़ हो रहे हैं, ये बार-बार चक्कर लगाने की वजह से हो रहे हैं। सीएम ऑफिस से बार-बार प्रेशर डालने की वजह से हम फंड रिलीज़ करवा पा रहे हैं। तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि जितनी भी स्कीम स्टार्ट हो चुकी है, अवाम का अपना मंसूबा है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि जल्द अज़ जल्द मुकम्मल करवा सकूँ। अच्छा, और जो डीएचक्यू अस्पताल है उसके पिछली हुकूमत में भी बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे एक बात करूँगा, ये कोई आपकी तारीफ़ नहीं है कि जब पुराना हॉस्पिटल था उस वक़्त जो अद्वियात की सहूलतें, जब नून की हुकूमत थी बहुत सारी सहूलतें थी अद्वियात की, फ्री अद्वियात मिलती थी और महंगी से महंगी अद्वियात भी हॉस्पिटल से मिल रही थी। लेकिन पीटीआई की हुकूमत में ये बहुत बड़ा एक मसला था वहाँ पे अद्वियात का। जैसे ये नया हॉस्पिटल है,
मसला यहाँ पे एक ये भी है कि जब इमारतें जो हैं हॉस्पिटल नया वजूद में आया, लेकिन वहाँ पे सहूलतों का इतना फुकदान है कि अवाम, जब हम माइक लेके जाते हैं तो अवाम यकीन करें हमारे कपड़े फाड़ने तक हमारा मौक़िफ़ लें, हमारा मौक़िफ़ लें। वहाँ पे एक जो है इंजेक्शन तक है, वहाँ पे अंदर 10-20 रुपए वाला इंजेक्शन भी अंदर नहीं मिल रहा है। अभी भी मैं यही सूरत-ए-हाल है। तो अभी सिटी हॉस्पिटल भी आप कह रही हैं कि वो जल्द जो 3 माह में हो जाएगा, तो ये दोनों हॉस्पिटल्स में जो है वो सहूलतें जो आवाम को, वो क्या मुमकिन होंगी कि उनमें मुकम्मल रिलीफ़ मिलेगा आवाम को? और एक और बात मैं एक ही सवाल में कह देता हूँ कि एक डायलिसिस के 900 से ज़्यादा जो है वो मरीज़ हैं मंडी बहाउद्दीन में, ज़िला मंडी बहाउद्दीन में, और 12 जो है वो डीएचके अस्पताल में मशीनें हैं। 2 मेरे ख़्याल से किसी प्राइवेट ने डोनेट की हुई हैं। तो इस हवाले से वो जो पेशेंट है बहुत ज़्यादा उनको मुश्किलात का सामना है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि वो उनकी मौत वाक़या हो रही है, क्योंकि वो इलाज किसी मिडल क्लास फैमिली के लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो पैसे दे के करवा सकें। अच्छा, डीएचक्यू का भी फिर वही कहानी है। 1 अरब 7 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। बीच में जो मेन बिल्डिंग है ना, क्योंकि 11 हिस्सों में ये जो है ना ठेका दिया गया था। मेन बिल्डिंग जिसमें हॉस्पिटल का काम स्टार्ट होना था, वो लिटिगेशन में चला गया। वो तकरीबन 5 से 6 साल जो है ना वो लिटिगेशन में चला गया, जिसकी वजह से जो है ना वो काम स्लो रहा है। इसके अंदर ये है कि पिछले दौरे हुकूमत में जिस वक़्त मैं गवर्नमेंट में थी, तो उस वक़्त हमने फुल फंडेड करवा दिया था, लेकिन 30 से 35 करोड़ रुपए के काम रह गए थे। उसमें भी इस तरह है कि देखें ना कि बजट में ये एलोकेट करते थे 1.5 करोड़ रुपए। अब मिसाल के तौर पे देखें कि 1 अरब 7 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। मतलब पूरे पंजाब में वाहिद मंडी बहाउद्दीन है जहाँ डीएचक्यू कोई नहीं। नए स्कीमों के लिए तो आप फंड दे देते हो, लेकिन एक बुनियादी जो डीएचक्यू है उसके लिए आप 1.5 करोड़ पे आप एलोकेट कर रहे हो। 1.5 करोड़ पे में क्या काम हो सकता है? और इन्होंने जल्दबाजी ये की कि एक बिल्डिंग मुकम्मल ही नहीं हुई थी, और उसी नामुकम्मल बिल्डिंग में एक 70 बेड का जो डीएचक्यू का तीसरा हिस्सा भी नहीं है, वो सामान ठोंस के जो है वो इफ्तिताह कर दिया। मतलब ये है कि जब आपसे बिल्डिंग ही मुकम्मल नहीं हुई, अभी 30 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट की खरीदारी होनी है, जब आपके पास मुकम्मल सहूलतें, प्रोजेक्ट मुकम्मल ही नहीं हुआ था, तो सिर्फ क्रेडिट लेने की खातिर क्यों आपने फंक्शनल किया? तो इसमें भी फिर वही है कि मैं फिर बड़ा अफ़सोस से कहना पड़ता है कि लोगों के पैसे हैं, सरकारी फ़ंड हैं, लेकिन इसके ऊपर जो है पॉलिटिक्स की जाती है। तो मैं तो पूरी कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह जो 30 करोड़ रुपए का अभी पिछले दिनों टेंडर हुआ था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ गई थी कि कोई रेट का फ़र्क आ गया। तो इंशाल्लाह बजट के फ़ौरन बाद रेवेन्यू कंपोनेंट का दोबारा टेंडर करवाती हूँ। जो ही यहाँ सामान मुकम्मल होगा, ऐसे नहीं मंज़ूर करवाएँगे जो पोस्टें हैं, और डीएच को भी फुल फ्लेज जो है ना हम फंक्शनल करवाएँगे। जी, मैं भी जो है अपने ग्रुप की तरफ से, अपने चैनल की तरफ से मैं आपसे ये गुज़ारिश भी करूँगा कि जो, क्योंकि अभी जो महँगाई की सूरत-ए-हाल है, ठीक है, चलो हम उस पे बात नहीं करेंगे अभी, जो है प्रोग्राम का वक़्त जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो वो भी काफ़ी लंबी बातें हैं अगर हम महँगाई पे बात करें। लेकिन जो अभी महँगाई की सूरत-ए-हाल है, और अगर इलाज जो है अगर प्राइवेट हॉस्पिटल से करवाना पड़ेगा, क्लिनिक से करवाना पड़ेगा, तो अवाम जो है वो उसका कोई हाल नहीं होगा। तो मैं आपसे गुज़ारिश ये करूँगा कि आप जो है ना इस पे जो मज़ीद वर्क करके कम से कम जो अद्वियात हैं, वो हॉस्पिटल से जो है ना वो फ्री मिलें लोगों को, ताकि वो उनको कुछ रिलीफ़ मिल सके। नाज़रीन, आपने सुना कि जो सिटी हॉस्पिटल का मामलात थे और जो बाकी अद्वियात के मामलात हैं, उस पे बहुत अच्छी गुफ्तगू हमारी हुई, और इंशाल्लाह मज़ीद भी प्रोग्राम करेंगे। जो बाकी मसाइल हैं मंडी बहाउद्दीन के, उस बारे में भी हम प्रोग्राम ये जारी अब रखेंगे। हमारे प्रोग्राम का नाम ही आवाज़ आपकी है। अगर आपके कोई सवालात हों तो वो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा, उस बारे में भी हम जो है वो अगले प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि उनकी निशानदेही कर सकें, और हम इनसे गुज़ारिश भी करेंगे कि उन मसाइल को हल कराने की जल्द अज़ जल्द कोशिश करें। तो अब तक के लिए इतना ही। रुस्तम अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।